हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग काफ़ी समय से कमेंट कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग लेकर आ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उनके मुख्यालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और मुख्यालय संबंधित अक्सर क्वेश्चंस आपने देखा होगा, पेपर में देखने को मिलता रहता है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे जो इम्पॉर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं। कौन सी संस्था का मुख्यालय कहाँ पे, उसकी स्थापना कब हुई थी, राइट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं, एंड तक बने रहिएगा और अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली देखने को मिल ही सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर मुख्यालय की बात करें तो फिलीपींस जैसे मनीला देता है, तो मनीला के पास में ही आपका ये पड़ता है। एक्चुअली ये जो स्थित है वो मांडुलयोंग में स्थित है, यानी मनीला के पास ही मांडुलयोंग फिलीपींस में स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 1966, ये ध्यान रहेगा एडीबी का, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, पूछा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पड़ता है लंदन में, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक है, 1961 में की गई थी। थर्ड पॉइंट, जिसको हम लोग WWF के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। तो ये क्या होता है, जिसमें देखिए इसकी स्थापना आपका ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड का मुख्यालय, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है WWF का मुख्यालय, जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में। ये याद रखिएगा, 29 अप्रैल होता है, करीब 29 अप्रैल 1961 को। तो इसे याद रखिएगा, WWF का मुख्यालय कहाँ पे, ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, राइट। अब आता है चौथे नंबर पे आसियान। ASEAN आसियान होता है। और इसका जो कि देखिए हम यहाँ पे फुल फॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है जिसमें आप अगर फुल फॉर्म देखना चाहते हो तो आप सर्च करके याद रख सकते हो। बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके मुख्यालय और इसकी स्थापना वर्ष पे बात कर रहे हैं। तो आसियान का मुख्यालय आपका हो जाता है जकार्ता, यानी इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, 1967। अब राजधानी चेंज हो गया है, जो कि नुसंतारा हो गया, उसे भी याद रखिएगा। पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता, और ये हम इसकी स्थापना 1967 याद रखेंगे। उसके बाद आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का जो स्थापना हुआ था 1997 में, 6 जून 1997 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पड़ता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पड़ता है, इसे आपको याद रखना है, राइट। अब आता है नाटो। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो जिससे इसकी जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, नाटो। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, पढ़िएगा ध्यान से। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, एडीबी का मांडुलयोंग फिलीपींस 1966, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन 1961, वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF, जिसको हम लोग स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में रख सकते हैं, 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। आसियान का मुख्यालय पड़ता है आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी कह सकते हैं, अब नई राजधानी कहाँ पे चला गया, नुसंतारा में। ये ध्यान रखेंगे, नुसंतारा में। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय कहाँ पे है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये पड़ता है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आता है नाटो। नाटो यानी कि इसकी राजधानी बेल्जियम की राजधानी जो कि ब्रुसेल्स में स्थित है, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखेंगे। अब आता है आपका FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, इटली की राजधानी रोम में। इटली की राजधानी रोम में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा। जिनेवा वाले जितने भी आपको मुख्यालय देखने को मिलता है, जितने संस्था है जिनेवा जिसकी मुख्यालय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पेपर में वही देखने को मिलता है, तो इसे याद रहेगा, जिनेवा 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग के नाम से हम जानते हैं, नीदरलैंड में स्थित है, इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में, 1945, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अक्सर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC 1944, और विश्व बैंक वाशिंगटन DC 1944। इन दोनों को ध्यान रखें, क्योंकि इन दोनों की जो स्थापना हुई थी एक ही साथ हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आपने पढ़ा होगा, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इन दोनों को ट्वाइंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ट्वाइंस के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि किन 2 संस्थाओं को ट्वाइंस कहते हैं, तो ये ही 2 संस्था है, IMF और आपका विश्व बैंक। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC, दोनों की स्थापना 1944, जुलाई 1944, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि वर्तमान में आईएमएफ में टोटल कितने देश है। वर्तमान में आईएमएफ में टोटल कितने देश है और नवीनतम देश कौन सा है, नवीनतम सदस्य देश इसका कौन सा है आईएमएफ का। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो कि पड़ता है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। कल की वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने एक बात किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा। क्योंकि कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा ही होगा, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है और उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताना सभी लोगों को। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहाँ पे, तो ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है, जिसकी स्थापना 1974, ये ध्यान रखेंगे 1974, राइट। अब उसके बाद आता है एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देश है उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था, जिसका मुख्यालय आपका चीन के संघाई में पड़ता है और 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। 2014 में मार्कोस ट्राइजो करके हैं, जो कि वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं, जो कि दूसरे प्रेसिडेंट कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो प्रेसिडेंट थे एनडीबी के वो कौन थे, भारत के केबी कामत ही थे, भारत के केबी कामत, वो ध्यान रखेंगे। तो इसे आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि जो ट्राइजो हैं वो किस देश से, तो वो ब्राज़ील से संबंध रखते हैं, ब्राज़ील के नागरिक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा 2014 एनडीबी 2014। और एडीबी की बात करें तो वो आपका 1966 फिलीपींस में। ठीक है, चलिए ओपेक क्या होता है, ओपेक जो होता है पेट्रोलियम के निर्यातक जो देशों हैं उनके संगठन है। ये हम इसका मुख्यालय वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, जिसकी स्थापना 1960, कब 1960, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपका सार्क। टोटल सार्क में देशों की संख्या कितनी है, टोटल 8 देश है, वो नाम आपको पता होगा, फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। और उसका ट्रिक भी हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, MBBS पानी, MBBS अपनी MBBS, इस तरह से कई चीज़ें आप याद रखते हैं। तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985, ये ध्यान देगा सार्क। ठीक है, जिसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, सार्क को दक्षेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आता है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। अच्छा, अगर आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूं कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष यूएनओ संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए यूएनओ डे आपका कब मनाया जाता है। साथ ही साथ यूएनओ डे के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, उसका नाम अगर आपको याद है तो वो भी आप बता सकते हो, वो भी बहुत ही पॉपुलर है। देखिए हाल ही में क्वेश्चंस पूछा भी गया था यूनेस्को और यूनिसेफ से संबंध में। तो यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है आपका पेरिस में। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, जिसकी स्थापना हुई थी 1945, ठीक है, 1945 को। और अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ जो कि कब, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसकी स्थापना 1946। ये जो था आपका 1945 जो है वो 16 नवंबर है, 16 नवंबर 1945। और ये जो आप देख रहे हैं यूनिसेफ, इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुआ था। और अक्सर पूछा भी जाता है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है आपका WTO। देखिए WTO यहाँ पर भी है, WTO यहाँ पर भी है, लेकिन ध्यान रहेगा ये WTO जिसका मुख्यालय मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, वो हम किसे रखते हैं, तो वो आपका होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम लोग उसको कहते हैं विश्व पर्यटन संगठन, जिसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पड़ता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो अब आप राष्ट्रीय के बारे में बताइए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कई बार, जब भी आता है मैं आपको बताता ही रहता हूँ, तो आप लोगों को पता होगा, याद किए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है और इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, राइट। अब अगला प्रश्न में क्या बनता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्थापना 1951 को।
अब आता है फिर से आपका WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी आपका पड़ता है जिनेवा में, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिस वजह से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है WTO ऊपर में लोगों ने देखा था विश्व पर्यटन संगठन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन से पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, GATT के नाम से गैट। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 1995 को इसको नाम चेंज कर दिया गया और इसको WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में, राइट। अब लास्ट हम यहाँ पे रखे हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के कोलोनी में ये स्थित है। स्विट्जरलैंड के कोलोनी में इसका मुख्यालय है। 1971 इसकी स्थापना की गई थी। तो बस चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद कौन कौन सा रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ADB याद रखेगा किसी भी तरह से, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF जिसके नाम से जानते हैं, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड ये याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे नाटो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे याद रखिए। और यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको AFO के नाम से जानते हैं, उसे याद रखिएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों तो आपको याद रखना ही रखना है किसी भी तरह से, क्योंकि ये ट्वाइंस के नाम से जाना था और अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, ये याद रखना। उसके बाद इधर की अगर हम बात करें तो NDB बहुत इंपॉर्टेंट है, NDB याद रखिए। सार्क याद रखना है, OPEC याद रखिए। बाकी ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही, 17, 18, 19। UNO हो गया, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये इंपॉर्टेंट है। और WTO, देखिए इधर का तो सब इंपॉर्टेंट ही है, कुछ कह नहीं सकते कि आप इसको याद ना रखो, इसको याद रखो। तो इधर का सब आपको याद रखना है। वैसे जितना ज़्यादा याद रखेगा वो आपके लिए ही बेटर होगा, ऐसा नहीं लगेगा एग्जाम्स में कि कुछ छूट रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यार प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार पीछे के वीडियो को देख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है, उसके बाद ही कमेंट करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कमेंट कर देने लग रहे हो बिना कुछ देखे हुए। अब बार बार एक ही टॉपिक को तो नहीं करा सकते ना, टाइम तो है नहीं। तो जो टॉपिक नहीं हुआ है उसी टॉपिक पर आप डिमांड करिए कि हाँ ये टॉपिक ला दीजिए। ठीक है, इससे पहले कि आप करीब 20 वीडियो को देखिए, पिछले 20 दिन का वीडियो देखिए, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक कराएगा, क्योंकि लास्ट 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक ही हम कर रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपके माइंड में और कोई टॉपिक है तो जल्दी से कमेंट करिए ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ला सकें। तो मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।